एक रहस्यमयी कथा। रावण नाम लेते ही मन में एक राक्षस की छवि उभर आती है। 10 सिर, 20 भुजाएं, क्रोध, अहंकार और विनाश। लेकिन क्या रावण केवल वही था जो हमें बताया गया? क्या वो सिर्फ सीता हरण करने वाला एक दुष्ट राजा था, या फिर उसके भीतर कोई ऐसी आग जल रही थी जो सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं सकता? ये कथा उसी अनदेखे रावण, उसी रहस्यमयी उद्देश्य और उसकी असली मंजिल की खोज है। रावण का जन्म साधारण नहीं बल्कि असाधारण। रावण का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसके पिता थे महर्षि विश्रवा, ब्रह्मा वंश के महान ऋषि। माता थी कैकेसी, राक्षस कुल की राजकुमारी। यहीं से रावण का द्वंद्व शुरू हो गया, एक ओर ब्रह्मज्ञान, दूसरी ओर राक्षसी रक्त। रावण बचपन से ही तेजस्वी, विलक्षण बुद्धि वाला और असाधारण प्रतिभा का धनी था। वह वेदों का ज्ञाता था, संगीत का महान विद्वान था, शिव का परम भक्त था। लेकिन उसके भीतर एक प्रश्न लगातार चल रहा था। क्या देवता सच में सर्वोच्च हैं, या ये केवल व्यवस्था का भ्रम है? तपस्या शक्ति पाने के लिए नहीं, सत्य पाने के लिए। रावण ने जो तपस्या की वो केवल शक्ति पाने के लिए नहीं थी, वो तपस्या थी ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देने की, मृत्यु को समझने की और ईश्वर के रहस्य को जानने की। उसने अपने 10 सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिए। हर सिर के साथ एक अहंकार जलता गया, लेकिन अंतिम सिर के साथ जन्म हुआ अहंकार के नए रूप का। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरता नहीं मांगी, क्योंकि वो जानता था जो अमर है वो सीख नहीं सकता। उसने मांगा, देव, दानव और राक्षस मुझे मार न सकें। मनुष्य को उसने तुच्छ समझा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल छिपी थी। लंका सोने की नगरी नहीं, ज्ञान की प्रयोगशाला। लंका केवल सोने की नगरी नहीं थी, वो एक अद्भुत सभ्यता थी, जहां आयुर्वेद और तंत्र का संगम था, जहां आकाश में उड़ने वाले यंत्र थे, जहां संगीत, विज्ञान और मंत्र एक साथ चलते थे। रावण चाहता था कि लंका बने देवताओं से भी श्रेष्ठ एक आदर्श साम्राज्य। उसका सपना था ऐसी दुनिया जहां देवता नहीं बल्कि ज्ञान सर्वोच्च हो। रावण और शिव, भक्त और भगवान का संघर्ष। रावण शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश उठाने का प्रयास किया। लोग कहते हैं ये अहंकार था, परंतु सच ये था, रावण शिव को परखना चाहता था। वो जानना चाहता था, क्या ईश्वर भी नियमों से बंधा है? क्या भक्ति से ईश्वर को झुकाया जा सकता है, या ईश्वर स्वयं नियम है? शिव ने कैलाश दबाया। रावण कराह उठा। उसी पीड़ा में उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। यह स्तोत्र किसी हार की नहीं बल्कि स्वीकृति की घोषणा थी। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे चंद्रहास दिया, पर चेतावनी भी, ज्ञान और अहंकार की रेखा बहुत पतली होती है रावण। सीता हरण, कामना या रणनीति, ये सबसे बड़ा रहस्य है। क्या रावण ने सीता का हरण वासना में किया, या उसके पीछे कोई और उद्देश्य था? कई ग्रंथों के अनुसार रावण जानता था कि सीता आदिशक्ति है। वो जानता था कि राम के बिना सीता और सीता के बिना राम अधूरे हैं। रावण चाहता था राम को युद्ध के लिए विवश करना, विष्णु अवतार की सीमा पर रखना और स्वयं को उस संघर्ष में अमर कर लेना। सीता को उसने अशोक वाटिका में रखा, स्पर्श नहीं किया, सम्मान दिया। यह विरोधाभास आज भी प्रश्न खड़ा करता है, यदि वो राक्षस था तो ये संयम क्यों? राम, वो व्यक्ति जो रावण की मंजिल बना। राम केवल एक राजा नहीं थे, वे मर्यादा थे। रावण जानता था, मुझे हराने वाला कोई देव नहीं बल्कि एक मर्यादित मनुष्य होगा। युद्ध केवल लंका और अयोध्या का नहीं था, यह युद्ध था अहंकार बनाम मर्यादा, ज्ञान बनाम विवेक, शक्ति बनाम धर्म। हर दिन रावण जानता था कि वो हार के करीब है, फिर भी वो रुका नहीं। क्यों? रावण की असली मंजिल मृत्यु नहीं, मुक्ति। युद्ध के अंतिम दिन जब राम का बाण उसके हृदय की ओर बढ़ा, रावण मुस्कुराया। उसने मृत्यु नहीं देखी, उसने मुक्ति देखी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण जानता था कि राम नारायण है और वो स्वयं नारायण से वैर रखकर मोक्ष पाने वाला पात्र। उसकी मंजिल थी ईश्वर के हाथों मृत्यु, ताकि पुनर्जन्म का चक्र टूटे। मरते समय उसने लक्ष्मण को ज्ञान दिया, राजधर्म, राजनीति और जीवन का सार समझाया। क्या कोई साधारण राक्षस ऐसा कर सकता है? निष्कर्ष, रावण खलनायक नहीं, चेतावनी था। रावण हमें यह सिखाता है, केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, विनम्रता भी चाहिए। शक्ति बिना विवेक के विनाश बन जाती है, और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। रावण बुरा नहीं था, वो अधूरा था,
उसकी चाहत थी ईश्वर को समझना, उसकी मंजिल थी ईश्वर में विलीन होना, पर रास्ते में उसने मर्यादा तोड़ दी। अंतिम पंक्ति, रावण इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो कमजोर था, रावण इसलिए हारा क्योंकि वो स्वयं से जीत नहीं पाया। तो दोस्तों, हमारी ये रावण की रहस्यमयी बातें और कथा कैसी लगी? वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर। हर हर महादेव।